हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अक्टूबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? इनका आंसर होगा ऑप्शन सी, संजीव खन्ना। तो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं संजीव खन्ना। इन्होंने रिप्लेस करा है DY चंद्रचूड़ को। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। इनका टेन्योर होता है, यानी कि टर्म होता है एज ऑफ 65 ईयर्स का। ठीक है, यानी कि वो अपने 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ये थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 105। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इसको रिलीज़ किया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा। ठीक है, 2024 में इंडिया की रैंक है 105। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा है बेलारूस, बोस्निया, चिली एंड चाइना। एंड सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है सोमालिया का। ठीक है, अगर बात करें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है किस आधार पर, तो इसमें 4 इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टनिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज, यानी कि एज तो हो चुका है लेकिन हाइट लो है। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि लो वेट फॉर हाइट, हाइट हो चुका है लेकिन वेट की कमी है। ठीक है, एंड फोर्थ इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो इस बार 2024 में इंडिया की रैंक है ऑप्शन सी, 39। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 इसको रिलीज़ की गई थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड में है स्वीडन एंड थर्ड में USA। इंडिकेटर्स कौन कौन से लिए जाते हैं इसमें? तो इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स। ठीक है, क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिन अवार्डेड विद द फर्स्ट प्राइज इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। तो ये अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है 2024 में। तो इसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता है ऑप्शन बी, ओडिशा स्टेट ने। तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023, इसमें बेस्ट स्टेट अवार्ड की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ जीता है ओडिशा एंड सेकंड प्राइज़ जीता है उत्तर प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो बांदा डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है एंड गंदेरबल जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो ये दोनों स्टेट ने नॉर्थ जोन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है। साउथ जोन के लिए विशाखापट्टनम फर्स्ट प्राइज़ जीता है। नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए धलाई डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट जोन के लिए इंदौर एंड ईस्ट जोन के लिए बलंगीर स्टेट को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें बेस्ट पंचायत की, तो यह है पुल्लमपारा पंचायत और ये लोकेटेड है केरला स्टेट में। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें तो इसको लॉन्च की गई थी 2018 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू अनवील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाट वाज रिप्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि जो तलवार थी इनके जगह में क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ब्लाइंड फोल्ड ये पहले ये ओल्ड है। ठीक है, ये न्यू वाला स्टैचू है। जो लेडी जस्टिस स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में होते हैं ये ओल्ड वाला था। इसमें एक हाथ में तलवार थी एंड यहाँ पे जो आंखों में पट्टी बंधा हुआ था। ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड। एंड न्यू स्टैचू की बात करें तो इसमें ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया गया है एंड तलवार के जगह में क्या रखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ब्लाइंड फोल्ड रिमूव्ड एंड स्वॉर्ड रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियन लॉ इज नाइदर ब्लाइंड नॉर प्यूनिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, शिगेरू इशिबा।
तो जापान की बात करें तो ये यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे जापान सी, ठीक है। इसकी कैपिटल है टोक्यो एंड करेंसी है येन, ठीक है। और ये आइलैंड आपका जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है होन्शु आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में टॉप पोजीशन में कौन सा कंट्री है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो इसको रिलीज़ किया गया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, यानी कि IMD के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 58। टॉप कंट्री की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्ज़रलैंड एंड सेकंड में है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम एशियाज़ थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा इंडिया, ठीक है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 इसको रिलीज़ किया गया था लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ किया जाता है फॉर रैंकिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल रीच एंड फ्यूचर रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक है थर्ड और इंडिया ने जापान को सरपास्ट करके ये रैंक हासिल की है, ठीक है। अगर बात करें मोस्ट पावरफुल नेशन की तो फर्स्ट में USA, सेकेंड में चाइना, थर्ड में इंडिया एंड फोर्थ में है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी रिसेंटली इनागुरेटेड। तो हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी इसको इस्टेब्लिश किया गया है जेजुरी पुणे में बाय प्राज इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका पर्पस है टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल प्लास्टिक टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, यानी कि जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उसको ट्रांसफॉर्म करना टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। अगर बात करें बायोपॉलीमर्स की तो ये एक नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जिसको ड्राइव किया जाता है रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे हम बायोपॉलीमर्स को डेराइव करते हैं जो कि एक नेचुरल पॉलीमर्स है। एग्जाम्पल की बात करें तो PLA यानी कि पॉलीएक्टिक एसिड एंड PHA इसका एग्जाम्पल है। और बायोपॉलीमर्स का इस्तेमाल हम वाइडली करते हैं पैकेजिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, ठीक है। Which company recently won a contract to manufacture मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन्स। तो मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन्स को बनाने के लिए किस कंपनी ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट जीता है इंडिया में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए BEML, ठीक है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML। तो ये बनाएंगे इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस बुलेट ट्रेन्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है BEML ने, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। और इस कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वर्थ है 866 करोड़ फॉर 2 ट्रेन्स, जिसमें कि हर एक ट्रेन में 8 कोचेस होंगे। BEML की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड ये आते अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है इनका राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओमर अब्दुल्ला। तो ओमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के न्यू चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। चीफ मिनिस्टर बने हैं ओमर अब्दुल्ला जो कि JKNC पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर UT बन गया था, ठीक है। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की तो आर्टिकल 163 में दिया गया है। आर्टिकल 163 में दिया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, ठीक है। अगर बात करें आर्टिकल 164 में तो इसमें चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट एंड अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 23rd SCO समिट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2024।
तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो एससीओ समिट है 2024 का, उसको मतलब होस्ट करा था कजाकिस्तान ने, जबकि यह हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट है और ये एडिशन था 23rd एससीओ समिट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2024। इसको होस्ट करा था पाकिस्तान ने, ठीक है। तो अगर बात करें किस डेट में हुई थी, तो 15 एंड 16 अक्टूबर 2024 में, और ये हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसको चेयर किया गया था बाय शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब। अगर बात करें एससीओ की, तो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में 42% का शेयर है। पॉपुलेशन में जीडीपी का शेयर है 23% एंड वर्ल्ड वाइड एरिया की शेयर है 24%। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें 2024 का एससीओ समिट, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। तो एससीओ इसका फुल फॉर्म है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। अभी टोटल मेंबर हो चुके हैं इसका 10th मेंबर बना है इसका बेलारूस, एंड इससे पहले 9th मेंबर बना था ईरान, ठीक है, याद रखेंगे। तो 10 मेंबर कौन कौन से हैं, तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एंड 9th मेंबर बना था ईरान, एंड रिसेंटली 10th मेंबर बना है बेलारूस, याद रखेंगे। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। तब इसको सांघाई 5 ग्रुप के नाम से जानते थे। इसमें 5 कंट्री थे उस समय, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज़्बेकिस्तान इसमें जुड़ा था, तब जाके इसका नाम रखा गया था सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान इसका मेंबर बना था, यानी कि एससीओ का 2017 में। तो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ को देख लेते हैं। चाइना है यहाँ पे हमारा इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, एंड जो लास्ट में यानी कि 10th मेंबर बना है वो कौन सा कंट्री है, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा वॉज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो आपको पता होगा कि रतन टाटा सर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ही पास्ड अवे रिसेंटली ऑन 9th अक्टूबर 2024। इनका उम्र था उस समय 86 ईयर। तो रतन टाटा सर को कब मिली थी पद्म विभूषण, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2008 को। तो रतन नवल टाटा ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलंथ्रोपिस्ट थे। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था, और ये हमें 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। कहाँ पे इनका निधन हुआ था, तो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में। रतन टाटा ये चेयरमैन थे टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स के 1991 से लेकर 2012 में। इनको पद्म विभूषण, जो कि भारत की सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में, पद्म भूषण से 2000 में, ठीक है। एक्विजिशन की बात करें तो टाटा ने तेतली को 2000 में एक्वायर करा था, 2007 में कोरस को, एंड जगुआर एंड लैंड रोवर को 2008 में एक्वायर करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी नोवेल टाटा, ठीक है। नोवेल टाटा को रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया है टाटा ट्रस्ट के। तो अगर बात करें टाटा ट्रस्ट की, तो ये 66% स्टेक रखते हैं टाटा सन्स में, और इसका मेनली जो रेवेन्यू होता है वो चैरिटी में जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें टाटा सन्स के चेयरमैन की, तो ये है प्रेजेंट टाइम एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द 14th महारत्न कंपनी इन इंडिया। तो भारत के 14th महारत्न कंपनी कौन सा बना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो महारत्न ये स्टेटस दिया जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को,
क्या क्राइटेरिया होता है, तो इसमें जो कंपनी है उनका टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए 3 इयर्स के अंदर, ठीक है। और इनका नेट वर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। एंड ग्लोबल एंड नेशनल प्रेजेंस होना चाहिए कंपनी का, ठीक है। तो महारत्न स्टेटस हासिल करने का क्या बेनिफिट है, तो इसमें जो कंपनी है उनको डिसीज़न मेकिंग मिलता है, ठीक है। ऑटोनॉमी मिलता है इन डिसीज़न मेकिंग। कौन कौन से कंपनी है एग्जाम्पल के रूप में BHEL, BPCL एंड गेल, ये सारी कंपनी है जो महारत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त कर चुका है। यहाँ सारी कंपनी है। हाल ही में REC कंपनी बना था भारत का 13 महारत्न कंपनी। तो ये सारी कंपनी है जो महारत्न कंपनी है इंडिया के। भेल है, PFC है, ऑयल इंडिया है, IOC है, NTPC, सेल, HPCL, कोल इंडिया, गेल, ONGC, BPCL एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री hosted 44th एंड 45th ASEAN Summit 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाओस। तो 44th एंड 45th ASEAN Summit 2024 ये हुआ था लाओस के वियंतियाने में, जो कि कैपिटल है लाओस की। और इस बार इसकी थीम थी आसियान इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। तो इंडिया याद रखेंगे कि ये जो इंडिया हमारा है ये आसियान का मेंबर नहीं है, याद रखेंगे। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। टोटल इसमें मेंबर है 10। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, तो ट्रिक है आई डिड MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। तो बस M से हो जाएंगे मलेशिया, B से ब्रूनेई, B से बर्मा, S से सिंगापुर, IN से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, V से वियतनाम, T से थाईलैंड, LT से लाओस एंड CO से कंबोडिया। तो ये 10 मेंबर्स हैं आसियान ग्रुप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित होने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ये बिहार का मैप है एंड यहाँ पे कैमूर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से ऐसे गंगा निकलते हैं। तो बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व यह एस्टेब्लिश किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, और रिसेंटली इसको अप्रूवल मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर बात करें बिहार का फर्स्ट टाइगर रिजर्व की, तो यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड मालाबार एक्सरसाइज 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा इंडिया, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज को इंडिया ने रिसेंटली होस्ट करा है, और ये एडिशन था इसका 28th। ये कहाँ पे हुआ था, तो विशाखापट्टनम में। और इसमें पार्टिसिपेट किए थे क्वाड कंट्रीज़ यानी कि इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम क्लिंच देयर 2024 ईरानी कप टाइटल। तो 2024 का ईरानी कप टाइटल किस टीम ने जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई ने। तो 2024-25 ईरानी कप यह क्रिकेट टूर्नामेंट था। विनर रहा है मुंबई, एंड मुंबई ने हरा था रेस्ट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व की जाती है हर साल। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के मेजर मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। दूसरा था खेरा सत्याग्रह 1917-1918 के बीच।
तीसरा है खिलाफत मूवमेंट 1919 में। चौथा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। पांचवा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था। एंड छठा है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था यूपी में, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ये 1964 से लेकर 66 तक प्रधानमंत्री रहे थे, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इनका जो निधन हुआ था 1966 में ताशकंद में। मॉन्यूमेंट्स है इनका विजय घाट में। निकनेम इनको मतलब कौन से निकनेम से पुकारते हैं इनको, तो नन्हे से। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन ए 28 सितंबर को, ठीक है। इस बार इसकी थीम थी ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। रेबीज ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है और ये लीसा वायरस के कारण होता है। लीसा वायरस में 2 वायरस होते हैं, रेबीज वायरस एंड ऑस्ट्रेलियन बेट लीसा वायरस। तो ये जनरली रेबीज वायरस के कारण होता है रेबीज डिजीज़। और ये कैसे फैलते हैं इंसानों में, तो जो डॉग होते हैं उनके बाइट से, उनके सलाइवा में ये पाया जाता है। इन्फेक्टेड जो एनिमल्स होते हैं उनके सलाइवा में पाए जाते हैं। अगर डॉग आपको बाइट कर दें तो ये बीमारी आपको हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट इंडियन रेबीज फ्री स्टेट कौन सा था, तो ये था गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। इस बार इसकी थीम थी राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। तो वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। ये एक वायरल डिजीज़ है जो पोलियो वायरस के कारण होता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दाना। तो साइक्लोन दाना रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इस साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी कतर, ठीक है। कतर ने इसका नाम रखा है। और रिसेंटली ये ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल को हिट करा था। और ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी बीन इनागोरेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेनले लद्दाख में। तो इसका नाम है मेयर्स यानी कि मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी। ये एशिया का लार्जेस्ट एंड दुनिया का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जिसको बनाया है बार्क ने यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। और ये जो टेलीस्कोप है ये ऑब्जर्व करेगा हाई एनर्जी गामा रेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द 38 नेशनल गेम्स 2025 बी हेल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो 38 एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ये कहाँ पे होने वाला है, तो उत्तराखंड में। तो रिसेंटली इसका मैस्कट को रिलीज़ करा है
और इसका मैस्कट का नाम है हिमालयन मोनल, जो कि स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने कंडक्ट करा था? इसका आंसर का ऑप्शन ए है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है। ही पास्ड अवे रिसेंटली। डॉक्टर पी वेणुगोपाल ये इंडियन कार्डियोवास्कुलर सर्जन थे जिन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कंडक्ट करा था इंडिया में। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1998 में। पद्म भूषण ये भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर का ऑप्शन बी 8 अक्टूबर को हर साल इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसकी थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, यानी कि पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलिएंट। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें वहीं पे इंडियन आर्मी डे की तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है एंड इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये दिया जाता है इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1901 में। 6 फील्ड में ये अवार्ड दी जाती है। कौन कौन से हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। 5वां है इकोनॉमिक्स एंड छठा है पीस। ये पांचों अवार्ड दी जाती है कहाँ पे? स्वीडन में। जबकि नोबेल पीस प्राइज़ दी जाती है कहाँ पे? नॉर्वे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के विनर्स को देख लेते हैं 2024 के नोबेल प्राइज़ का। तो तीन साइंटिस्ट को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दी गई है 2024 में। डेविड बेकर को, ये यूएसए से हैं। डेमिस हैसाबिस ये यूनाइटेड किंगडम से हैं। जॉन एम जम्पर ये अमेरिकन केमिस्ट हैं। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दी गई है 2024 में। डेविड बेकर को ये अवार्ड दी गई है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, जबकि डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर को ये अवार्ड दी गई है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में जब हम लैब में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे बीकर, है ना, बीकर जिसमें हम केमिकल डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप याद रखें कि बीकर किससे रिलेटेड होगा? केमिस्ट्री से। तो बस इसी से हमारा ट्रिक बनेगा। बीकर का इस्तेमाल हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट होता है ये साइंटिस्ट है जो एक अजूबा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। ठीक है, तो ये बीकर में कुछ केमिकल डालते हैं तो अचानक ये बुलबुले जंपिंग करके ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है ना। जब बीकर में केमिकल डालते हैं तो जो बबल हैं वो जंपिंग करते हुए बाहर निकलते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो इन पर हंसने लगते हैं। ठीक है, तो दूसरे लोग इस पर हंसने लगते हैं कि ये क्या बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड हो जाएगा बीकर, जंपिंग एंड हंसना। बस ये कीवर्ड है हमारा और इसी से हमारा ट्रिक बनेगा। बीकर है, जंपिंग है एंड हंसना, ये हमारा कोड वर्ड है, कीवर्ड है। तो बीकर से हो जाएंगे डेविड बेकर, जंपिंग से हो जाएंगे जॉन एम जंपर एंड हंसना से हो जाएंगे डेमिस हसाबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2024 इन लिटरेचर। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे लिटरेचर? तो ज़्यादा लिटरेचर पढ़ने से दिमाग हैंग हो गया। तो जब भी आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा किताब पढ़ते हैं या लिटरेचर की बुक पढ़ते हैं, हद से ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। तो यही हमारा कीवर्ड है हैंग। तो हैंग कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन बी में, हैंग कैंग। तो इस साल जो 2024 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दी गई है, ये किन को दी गई है? तो ऑप्शन बी, हैंग कैंग को। हैंग कैंग ये साउथ कोरियन राइटर हैं। इनको ये अवार्ड उनके इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए दी गई है जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास को दिखाती है। हिस्टोरिकल जो दुख हैं उनको दिखाती है।
और जो भी ह्यूमन लाइफ के कमजोरी है उनको दर्शाती है, ठीक है, उनको एक्सपोज करने की कोशिश करती है। और इनका एक फेमस नॉवेल है जिसका नाम है द वेजिटेरियन। याद रखेंगे इस साल लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किनको दिया गया है? ऑप्शन बी हैंग कैंग को। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। तो 2 साइंटिस्ट को इस साल मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दी गई है 2024 में। विक्टर अम्ब्रोस, ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। दूसरा है गैरी रुबकुन, ये अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। और इनको ये अवार्ड उनके माइक्रो आरएनएस को डिस्कवरी करने के लिए दी गई है, विच प्ले क्रिटिकल रोल्स इन जीन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे इनको? तो सिंपल है, यहाँ पे एक मोटर बाइक से एक लड़का स्टंट मार रहा है और उनका अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, बस इतना ही याद रखना है। मोटर बाइक से स्टंट मारने की कोशिश करता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होगा तो उनको दवाई की ज़रूरत होगी, मेडिसिन की। तो यहाँ पे एक्सीडेंट से आप मेडिसिन रिलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर बाइक से गिर गए एक लड़का, स्टंट मारने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने से किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो मेडिसिन की, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कीवर्ड होगा मोटर बाइक एंड गिर। तो कीवर्ड है मोटर बाइक एंड गिर। तो मोटर बाइक से हो जाएंगे विक्टर एम्बर्स। देखिए यहाँ पे मोटर एंड विक्टर सेम वर्ड लग रहे हैं, ठीक है, सिमिलर वर्ड है। तो मोटर बाइक से विक्टर एम्ब्रोस को मिला है एंड गिर से हो जाएंगे गैरी रुपकुन, ठीक है। तो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुपकुन को 2024 में मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिक्स के फील्ड में। तो फिजिक्स के फील्ड में 2024 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया 2 साइंटिस्ट को। कौन कौन है देख लेते हैं। तो जॉन जे हॉपफील्ड, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, एंड दूसरा है जोफ्री ई हिंटन, ये ब्रिटिश कनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इनको ये अवार्ड उनके फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के लिए दिया गया है, डेट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इनको ये अवार्ड दी गई है क्योंकि इन्होंने ऐसी फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन की है जो मशीन लर्निंग को पॉसिबल बनाती है, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को ह्यूमंस की तरह सोचने और सीखने में मदद करती है। तो इस साल 2024 में 2 साइंटिस्ट को दी गई है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जोफ्री ई हिंटन। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है। तो यहाँ पे फील्ड पढ़ते हैं, ठीक है, किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो यहाँ पे पहला कीवर्ड हो जाएगा हमारा फील्ड, एंड दूसरा आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी। तो बस फिजिकल ज्योग्राफी मेरा दूसरा कीवर्ड है। तो ट्रिक्स में हम क्या याद रखेंगे? कीवर्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिजिकल से हो जाएंगे हमारा फिजिक्स, एंड ज्योग्राफी से हम जियो उठाएंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड। तो जियो से हो जाएंगे जोफ्री ई हिंटन, एंड फील्ड से हो जाएगा जॉन जे हॉपफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज़ 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निहोन हिंडानकियो, ठीक है। तो निहोन हिंडानकियो ये जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2024 फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उनका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बम जापान पर गिराया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटी में 1945 में। तो इस साल नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है निहोन हिंडानकियो को, जो कि एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो जापान में टोक्यो है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो टोक्यो एंड हिंडेनकियो है ना, तो ये मिलता जुलता वर्ड है, इस तरह आप याद रख सकते हैं।
तो इस साल नोबेल पीस प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया है निहोन हिंडेनकियो को। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में। तो 2024 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है 3 इकोनॉमिस्ट को। पहला है डेरन एस मोगलो, दूसरा है साइमन जॉनसन एंड तीसरा है जेम्स ए रॉबिन्सन। डेरन एस मोगलो ये टर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, साइमन जॉनसन ये ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, जेम्स ए रॉबिन्सन ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट हैं, डेरन एस मोगलो, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हमारा जो कोड वर्ड है RON, रन एंड सन है। ठीक है, तो टाटा सन जो कि कंपनी है और ये हमारे कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, टाटा सन्स ये सारे कंपनी ही होते हैं, टाटा सन्स हो गए या ब्रदर्स होते हैं, ये सारे कंपनी होते हैं और कंपनी इकोनॉमी में बूस्ट करने में काम करता है। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएंगे। तो कोड वर्ड रन एंड सन याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेरन एस मोगलो, यहाँ पे डेरन RON, जॉनसन यहाँ पे सन है, जेम्स ए रॉबिन्सन यहाँ पे भी सन है। तो सन एंड रन जहाँ पे आएंगे कीवर्ड वो किससे रिलेटेड होगा? तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो रन से हो जाएंगे डेरन एस मोगलो एंड सन से हो जाएगा साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द 2024 वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी बीइंग हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजगीर। तो 2024 का वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी ये कहाँ पे हो रहा है? तो राजगीर, बिहार में। ठीक है, और ये 8th एडिशन था, 8th एडिशन ऑफ वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट है ये। इसका मैस्कट है गुड़िया, इंस्पायर्ड बाय द बिहार स्टेट बर्ड स्पैरो। विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया? तो भारत का कौन सा पहला लैंग्वेज था जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिल। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली एंड प्राकृत, तो ये 5 लैंग्वेज को रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस ग्रांट करा है। अदर क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो तमिल ये फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है ओडिशा, चौथा है तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो ये सारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं एंड रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस को ग्रांट दी गई है बाय यूनियन कैबिनेट। कौन कौन से है? तो मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली एंड प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम यानी कि DAGGUA, इसको लॉन्च किया गया है PM मोदी के द्वारा। इसमें टोटल खर्च किए जाएंगे Rs 79,156 करोड़। इस स्कीम के अंडर लगभग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को 63,843 विलेजेस को बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड PM E-ड्राइव स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो PM E-ड्राइव का फुल फॉर्म है PM इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। तो ये फुल फॉर्म याद रखेंगे और इसका एम है टू प्रमोट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन द कंट्री। तो इसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा 10,900 करोड़ का खर्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली लॉन्च द 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर है। इनके द्वारा
3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो पुणे, दिल्ली, कोलकाता में। और इसको बिल्ड किया गया अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है। पुणे में जो डेवलप किया गया है, पुणे में जो इंस्टॉल किया गया है सुपर कंप्यूटर, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, इसको किया गया है ताकि जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है उसको एक्सप्लोर कर सके। दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है फॉर रिसर्च इन मटेरियल साइंस एंड एटॉमिक फिजिक्स। कोलकाता में इंस्टॉल किया गया है स्टडी इन फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड अर्थ साइंस। तो फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड अर्थ साइंस के स्टडी के लिए कोलकाता में इंस्टॉल किया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब रिसेंटली बिकेम द 6th PVTG यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप टू रिसीव हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनकेडिया। तो मनकेडिया कम्युनिटी ये ओडिशा में पाए जाते हैं और ये 6th PVTG कम्युनिटी बन चुका है टू रिसीव हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा। ठीक है। तो मनकेडिया कम्युनिटी ये 6th PVTG कम्युनिटी बन चुका है टू गेट हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा। मनकेडिया ट्राइब्स ये एस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी है जो कि एक फूड गैदरिंग एंड हंटिंग कम्युनिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च CM 7 स्कीम रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने इसको लॉन्च करा है और इस स्कीम का नाम है CM 7 स्कीम। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मनीष शाह ने इसको लॉन्च करा है और इसका एम है टू हेल्प मेरिटोरियस स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी 60,000 रुपीज़ का, 5,000 रुपया मंथली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस मनमोहन। रिसेंटली जस्टिस मनमोहन बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 में पार्ट 6 में इसके बारे में दिया गया है। हाई कोर्ट के प्रोसीजर, पावर्स, जुरिस्डिक्शन के बारे में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। अगर बात करें जजेस के टेन्योर की तो इसमें एज ऑफ 65 ईयर्स इनका टेन्योर होता है हाई कोर्ट के जजेस का। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास हाई कोर्ट की तो ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया की, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी एंड प्रेजेंट टाइम इंडिया में टोटल हाई कोर्ट है 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिसेंटली न्यू अपॉइंटमेंट की गई है। जस्टिस मनमोहन ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। सुरेश कुमार कैथ ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं। जस्टिस इंदिरा प्रसन्ना मुखर्जी मेघालय हाई कोर्ट के। नितिन मधुकर जामदार केरला हाई कोर्ट के। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको याद रख लीजिएगा। ठीक है। स्टेट PCS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड टाटा स्टील कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंगानगर, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस को इस्टेब्लिश किया गया है बाय टाटा स्टील। ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? तो ये एक लार्ज वर्टिकल फर्नेस है जिसका इस्तेमाल आयरन को स्मेल्ट यानी कि उसको पिघलाने के लिए किया जाता है बाय हीटिंग आयरन ओर। तो इसमें आयरन को जनरली पिग आयरन को मेल्ट किया जाता है और ये की इंग्रेडिएंट होते हैं स्टील प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर द एक्सियोम मिशन 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर एक्सियोम मिशन 4। एक्सियोम मिशन 4 ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में बाय फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट जो कि स्पेसएक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दलित सब कोटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट पहला स्टेट बन गया इंडिया का जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया दलित सब कोटा को। ठीक है। तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि DSC एंड अदर शेड्यूल्ड कास्ट OSC, दोनों के लिए 10% का रिजर्वेशन फिक्स किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय किशोर राहतकर। तो NCW ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1990, और इसका एम है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट इन इंडिया। अगर बात करें फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NCW तो ये थे जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवा एयरपोर्ट बिल्ट अंडर उड़ान स्कीम लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली PM मोदी इनाग्रेटेड 3 न्यू एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान स्कीम। रेवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एंड सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। उड़ान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ये आते हैं अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। होस्ट कंट्री था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। चैंपियन रहा है न्यूजीलैंड, फर्स्ट टाइटल है इसका, एंड रनर अप रहा था साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI 2024 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसको रिलीज़ करा है UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ने। ग्लोबल और इंडिया की आउटलुक को देख लेते हैं तो पूरे विश्व में 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, लिव इन पॉवर्टी। ठीक है। और इनमें से यानी कि 1.1 बिलियन पीपल में से 962 मिलियन लोग यानी कि 83% ये रूरल एरियाज़ में यानी कि ग्रामीण एरिया में रहते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 234 मिलियन लोग लिव इन पॉवर्टी यानी कि गरीबी में जीते हैं। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू MPI 2024। वहीं पे सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान आफ्टर इंडिया, यहाँ पे 93 मिलियन लोग लिव इन पॉवर्टी। तो MPI में कौन कौन से इंडिकेटर्स एंड डायमेंशन लिए आते हैं, तो इसमें हेल्थ लिए आते हैं, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 was upheld by the Supreme Court to grant citizenship to certain immigrants in Assam under the Assam Accord। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंचेस जिनको हेड किए थे DY चंद्रचूड़, मेजोरिटी थी इनकी 4:1, upheld the constitutional validity of the section 6A of the citizenship act of 1955। ठीक है, तो इसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इसके अकॉर्डिंग जो भी इमिग्रेंट्स असम में एंटर किए थे फ्रॉम बांग्लादेश बिफोर जनवरी 1, 1966, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है, यानी कि वो इंडियन सिटीजनशिप उनके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर जो भी इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से असम में 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच आए हैं तो उनको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उनको दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अगर जो भी इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से असम में मार्च 25, 1971 के बाद आए हैं तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर द सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायाब सिंह सैनी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा।
तो हरियाणा की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 90 सीट्स हैं, राज्यसभा में 5 सीट्स, लोकसभा में 10 सीट्स। चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, एंड प्रेजेंट टाइम हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे लोकेटेड है तो असम में। ठीक है, तो असम में लोकेटेड हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये सेकेंड लार्जेस्ट हब बन चुका है बटरफ्लाई का। ठीक है, पहला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी ये कहाँ पे पाए जाते हैं तो नामदफा नेशनल पार्क में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं। एंड सेकेंड लार्जेस्ट बन चुका है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में लोकेटेड है। और ये जो नेशनल पार्क है ये वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इस नेशनल पार्क में लगभग 446 बटरफ्लाइज स्पीसीज पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मल्टीपर्पस वेसल। इसका नाम होगा ऑप्शन बी समर्थक। ठीक है, तो समर्थक ये इंडिया का पहला इंडिजिनस मल्टीपर्पस वेसल है। इसको लॉन्च किया गया है कट्टुपल्ली शिपयार्ड में, जो कि चेन्नई में लोकेटेड हैं, और इसको बनाया है L&T ने। ठीक है, समर्थक ये एक मल्टीपर्पस वेसल है, और इंडियन नेवी के द्वारा 2 ऐसे एडवांस शिप को एक्वायर किया जाएगा। Who has been recently awarded with the prestigious IAF World Space Award? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एस सोमनाथ, जो कि प्रेजेंट टाइम इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, इसरो के 10th चेयरमैन है एस सोमनाथ। इनको रिसेंटली दिया गया है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ठीक है, IAF यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, और इनको ये अवार्ड चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड ऑफिस एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एस परमेश। एस परमेश बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड इसका फॉर्मेशन हुआ था 18 अगस्त 1978 में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निकिता पोरवल, और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुआ था तो ऑप्शन सी अस्ताना कजाकिस्तान में। तो सबसे ज़्यादा इसमें मेडल जीते हैं जापान ने। इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इंडिया के 3 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन कौन हैं तो मेंस टीम है, वुमेंस टीम है, एंड वुमेंस डबल टीम। ठीक है, जिनमें से हैं अहिल्या मुखर्जी एंड सुत्रिथा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड। तो अटल पेंशन योजना भी न्यूज़ में है। इस योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अटल पेंशन योजना ये 7 करोड़ इनरोलमेंट को सरपास कर दिया है। ठीक है, सरपास्ट 7 करोड़ इनरोलमेंट। अटल पेंशन योजना इसको लॉन्च किया गया था 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ पे लॉन्च किया गया था तो कोलकाता में। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है, और इस स्कीम के अंडर जो भी सब्सक्राइबर्स आते हैं उनको 1000 से लेकर 5000 तक पर मंथ पेंशन दी जाती है फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स हैज़ बिन इन्हांस टू 1.5 लाख
फ्रॉम द करेंट 10 लाख अंडर तरुण कैटेगरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20 लाख। तो जो मुद्रा लोन्स हैं उसमें जो लिमिट है तरुण कैटेगरी में वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY, इस योजना को लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, और इसका एम है टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 20 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो PM मुद्रा योजना के तहत कौन कौन से टाइप ऑफ लोन हैं? तो इसमें शिशु लोन्स आते हैं जिसमें 50,000 से नीचे का लोन दिया जाता है। दूसरा लोन है किशोर कैटेगरी का, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का दिया जाता है। एंड तीसरा है तरुण कैटेगरी का, इसमें 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। पहले 10 लाख तक था लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी SP धरकर। ठीक है, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रेजेंट टाइम है अमरप्रीत सिंह एंड रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं SP धरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अविरल जैन। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांता दास। फर्स्ट गवर्नर थे इसका सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मतलब किस स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। तो इसको मनाया जाएगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये एक एनुअल फेस्टिवल है और इस साल 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाएगा। अदर फेस्टिवल कौन कौन से हैं नागालैंड के? तो सोकुम समाई, हॉर्नबिल, महोत्सव, और ये जो फेस्टिवल है ये एओ पीपल के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है सेक्रेनिये एंड लास्ट है मुंगमुंग। ठीक है, तो ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं नागालैंड में। विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू प्रमोट क्लीननेस एंड एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन इन इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये स्कीम 10 साल कंप्लीट कर लिया है। तो स्वच्छ भारत मिशन इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, और इस स्कीम को लॉन्च किए थे PM मोदी ने राजघाट दिल्ली से। ठीक है, इस स्कीम का एम है टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड टू क्रिएट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। नेक्स्ट है हु लॉन्च द क्रूज भारत मिशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल। इस मिशन को लॉन्च करा है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने, और इस मिशन का एम है टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत जेन। तो भारत जेन ये मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव है एंड इट कैन जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। इस इनिशिएटिव को मतलब डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे डिड द काज इंड 2024 एक्सरसाइज कमेंट्स? ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ऑप्शन बी उत्तराखंड में ये हुआ था काज इंड एक्सरसाइज 2024। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस साल इसका 8th एडिशन था बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, और इस बार ये कहाँ पे हुआ है? तो औली उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द हाई सीज
ट्रीटी साइंड? तो इस ट्रीटी को साइन किया गया था 20 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो यूएन एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन नॉन एज हाई सी ट्रीटी, और इस ट्रीटी का एम है टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो मरीन लाइफ हैं, यहाँ पे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज। इस ट्रीटी को साइन किया गया था 20 सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इसको भी साइन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर दून। अलेक्जेंडर दून ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस से हैं, ठीक है। इनको ये अवार्ड दिया गया है 2024 का शास्त्र रामानुजन प्राइज़। इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, और ये अवार्ड दिया जाता है बाय शास्त्रा यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। प्राइज दिया जाता है $1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कोलैबोरेटेड विद द IIT दिल्ली टू डेवलप द अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभेद नाम का लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया है। अभेद का फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, और इसके मतलब ये जो जैकेट है ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो भी पहनेंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इन दुबई बाय 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर को दुबई में सेटअप किया जाएगा बाय 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन बिकेम द फर्स्ट टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स इन फुटबॉल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाला देवी। तो बाला देवी ये इंडियन फुटबॉलर है फ्रॉम मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज नेम्ड नसीम अल बहर विथ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओमान। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो इंडिया के गोवा कोस्ट में, और इसमें पार्टिसिपेट किए थे फ्रॉम इंडिया INS तर्कस एंड ड्रोनियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड? तो इस पुस्तक के लेखक हैं MK रंजित सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड विद द 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज अक्रॉस विच रीजन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात, दमन एंड दीव, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो इन रीजन्स में सागर कवच एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है जो कि एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज था, और इसको कंडक्ट करा है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजकुमार हिरानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरला स्टेट में, और यहाँ पे इंडिया का पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर को लॉन्च किया गया है।
और इसको लॉन्च करा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ओम बिरला एड्रेस्ड द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसकी थीम थी हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ओम बिरला प्रेजेंट टाइम हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एज नीति आयोग होस्टेड द सेकेंड इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, बात करें अगर मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम की तो इसको लॉन्च करा था नीति आयोग ने 2016 में इन कोलैबोरेशन विद मिथेनॉल इंस्टीट्यूट यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्सार ब्रिज वाज रीनेम्ड इन द ऑनर ऑफ विच कारगिल वार हीरो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैप्टन अमृत भारद्वाज। तो रिसेंटली काकसार ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमृत भारद्वाज के नाम के ऊपर रखा है। ठीक है, जो कि कारगिल वार के हीरो थे। तो इस नए ब्रिज का नाम है कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोल कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू ओपन 4 अमृत फार्मेसीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी SECL। ठीक है, SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल कंपनी है। और ये जो अमृत फार्मेसी खोला गया है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो ये इंडिया का 216th अमृत है, अमृत फार्मेसी है। अमृत का फुल फॉर्म होता है अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, अमृत फार्मेसीज इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा 2015 में, और इसका एम है टू प्रोवाइड जेनरिक एंड लाइफ सेविंग ब्रांडेड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली लॉन्च्ड ई-माइग्रेट V2.0 पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू इन्हांस द सेफ एंड लीगल माइग्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए S जयशंकर, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सेफ्टी इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी was recently declared the world's richest in the term of sovereign wealth funds with an estimated capital of $1.7 trillion। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अबू धाबी। तो सोवरेन वेल्थ फंड ये गवर्नमेंट रन इन्वेस्टमेंट फंड होता है डेट इन्वेस्ट इन एसेट्स सच एज स्टॉक, रियल इस्टेट या फिर बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता। बंधन बैंक इसका फॉर्मेशन होता है 2001 में, हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्कर माउंट सीसा पांगमा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए अर्जुन वाजपेयी। तो अर्जुन वाजपेयी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्कर माउंट सीसा पांगमा। माउंट सीसा पांगमा ये चाइना में लोकेटेड है और इसकी हाइट है 8027 मीटर, जो कि 14th हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द शक्ति सेट मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेस किड्स इंडिया। और इसका एम है टू ट्रेन 12,000 गर्ल्स
aged 14 to 18 from 108 कंट्रीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो शक्ति सेट मिशन इसको लॉन्च करा है स्पेस किड्स इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट जूनियर वर्ल्ड कप ऑफ शूटिंग इन 2025। इसको होस्ट करने वाला है ऑप्शन ए इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडस्ट्रियलिस्ट नेम वॉज रिसेंटली चूजन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर रीनेमिंग इट्स स्किल यूनिवर्सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रतन टाटा। और इसका न्यू नेम होगा पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द थर्ड इन इंडिया टू इनिशिएट अ कास्ट बेस्ड सेंसस। तो ऐसा करने वाला तीसरा स्टेट बन गया है ऑप्शन बी तेलंगाना। पहला स्टेट था बिहार, उसके बाद था आंध्र प्रदेश एंड थर्ड बना है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 44th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस हेल्ड। तो ये जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रीच द टॉप ऑफ ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 800 मीटर पिक्स। तो ऐसा करने वाला यंगेस्ट पर्सन बना है ऑप्शन डी नीमा रंजी शेरपा। नीमा रिंजी शेरपा। ठीक है। और ये कहाँ से हैं? नेपाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड वार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बॉब वुडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च कराया ऑप्शन ए असम गवर्नमेंट ने। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम और इसका एम है टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड कर्ब चाइल्ड मैरिज। तो जो चाइल्ड मैरिज होते हैं उनको रोकना एंड गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना है इस स्कीम का मेन एम है। इस स्कीम के अंडर हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो भी जाएंगे, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ेंगे उनको हर मंथ 1000 रुपीज़ दी जाएगी। ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए 1250 रुपीज़ पर मंथ, पीजी एंड बीएड के लिए 2500 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। विच स्पोर्ट इज़ दीपा कर्माकर एसोसिएटेड विथ। ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए जिम्नास्टिक। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है। दीपा कर्माकर ये इंडियन जिम्नास्टिक्स हैं एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्टिक टू कम्पीट एट ओलंपिक्स गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एंटी करप्शन यूनिट चीफ ऑफ बीसीसीआई। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शरद कुमार। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट है रोजर बेन्नी एंड प्रेजेंट टाइम सेक्रेटरी है जयसा प्रेजेंट टाइम आईसीसी के यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भी चेयरमैन है। ठीक है। नेक्स्ट है हु इनागुरेटेड द बंजारा विरासत म्यूजियम इन महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द रिसेंटली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टेस्टेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। तो इसको टेस्ट करा है डीआरडीओ ने। और ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये 4th जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है और ये एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। तो इसका टाइप की बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज लाइट वेट एंड पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनागुरेटेड डेफ कनेक्ट 4.0 ऑन October 7, 2024 इन न्यू दिल्ली।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, जो कि प्रेजेंट टाइम हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो डेफ कनेक्ट 4.0 अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री एग्रीड टू ट्रांसफर द सॉवरेनिटी ऑफ द चेगोस आइलैंड्स टू मॉरिशस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे है चेगोस आइलैंड और यहाँ पे है मॉरिशस, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी सॉवरेनिटी मॉरिशस को सौंपी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आरती सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउडिया सिनबाम बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्सिको। मैक्सिको आपको यहाँ पे मैप पर मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह है पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया पहली बार खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है 2025 में। खो खो में टोटल 12 प्लेयर्स खेलते हैं हर एक साइड में, लेकिन फील्ड में 9 ही प्लेयर रहते हैं, 3 एक्स्ट्रा रहते हैं बाहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ द फास्टेस्ट 27,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज reappointed as the MD and CEO of IndusInd बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुमंत कथपालिया और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन दिल्ली टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। इसका नाम होगा ऑप्शन सी डस्ट फ्री ड्राइव और इसको लॉन्च कराया दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नितिन गडकरी इनाग्रेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर और ये कहाँ पे है महाराष्ट्र में। इन प्रेजेंट टाइम हमारे नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क ये एक इको इनिशिएटिव है जिसको डेवलप किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक खाकी में स्थित प्रज्ञा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनिल रतौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन फॉर 2024 टू 2027 टर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। एंड प्रेजेंट टाइम गिरीश चंद्र मुर्मू ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अक्टूबर 20, 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजिप्ट। तो इजिप्ट को रिसेंटली WHO के द्वारा मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया गया है 2024 में। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अगर बात करें इंडिया का एम है टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड द ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मंडविया। तो इसको लॉन्च किया गया है लेबर मिनिस्टर के द्वारा। मनसुख मंडविया ने लॉन्च करा है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर और इसका एम है टू इन्हांस एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ओवर 300 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड। तो वर्ल्ड एनिमल डे हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड इस बार इसकी थीम थी द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2024। ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी एम्पावरिंग रूरल वुमेन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड इस बार इसकी थीम थी यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो रिसेंटली आईपीएस नलिन प्रभात को डीजीपी अपॉइंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है उदयनिधि स्टालिन, ये बने हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक एयर, ये इंडिया का न्यूएस्ट एयरलाइन है और ये फर्स्ट शेड्यूल एयरलाइन है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है एसहट अजीमा, इनको मालदीव के एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 2024 का चाइना ओपन जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2024, ये जीते हैं मेंडिस श्रीलंका के और ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट है नीतू डेविड, ये इंडिया से हैं। अलस्टेयर कुक इंग्लैंड से, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका से। इन तीनों को रिसेंटली आईसीसी हॉल ऑफ फेम फॉर 2024 में इंडक्ट किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पास्ड अवे, यानी कि हाल ही में जिनका निधन हो गया है। पहला है डैम मैगी स्मिथ, ये ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं और इन्होंने हैरी पॉटर जो सीरीज़ थी फिल्म सीरीज़, इसमें काम की थी। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन राज, ये वेटरन मलयालम एक्टर थे। अतुल परचूड़े, ये मराठी एक्टर थे। नेक्स्ट है वसंत अनंत गडगिल, ये संस्कृत स्कॉलर थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। कुछ मिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ITU WTSA, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, इसको होस्ट करा था इंडिया ने रिसेंटली भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसको इनाग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है पर्यटन मित्रा एंड पर्यटन दीदी, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। आदर पूनावाला ने रिसेंटली 50% स्टेक को एक्वायर करा है धर्मा प्रोडक्शन में 4000 करोड़। नेक्स्ट है विक्रम देव दत्त, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ कोल सेक्रेटरी। नेक्स्ट है जस्टिस यहिया अफरीदी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ पाकिस्तान नेक्स्ट चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग कॉन्ग, ये प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के। एंड ये लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम एशियाज थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स। आपका ऑप्शन है इंडिया, जापान, चाइना या फिर साउथ कोरिया।